हेलो डियर्स, इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे सीजी फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक का जो वैकेंसी निकला है, इसका सिलेबस क्या है और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। इससे पहले इसके पोस्ट के बारे में जान लेते हैं। इसमें 291 पोस्ट निकला हुआ है, जिसमें से डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर दुर्ग के लिए 76 पोस्ट है और बस्तर संभाग के लिए 35 पोस्ट है। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर महेंद्रगढ़ के लिए 50 पोस्ट है। उसी प्रकार महासमुंद के लिए 35 पोस्ट है, कांकेर के लिए 35 पोस्ट है और डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर बिलासपुर के लिए 60 पोस्ट है। इस प्रकार टोटल 291 पोस्ट निकला हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसका एग्ज़ाम किस तरह से होगा, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो इसमें परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक एक एक नंबर का होगा और कुल टोटल 100 नंबर का होगा। ठीक है, 100 नंबर का। इसका समय कितना, 2 घंटा है और इसका जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 है। ठीक है, 0% 25 मार्क्स काट दिया जाएगा प्रत्येक गलत उत्तर में। ठीक, तो इसका 1/4 जो मार्क्स है वो नेगेटिव मार्किंग है। आगे देखते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है सीजी फॉरेस्ट गार्ड का। तो प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान और विज्ञान से आएगा, गणित से आएगा, तर्क शक्ति से आएगा, मानसिक योग्यता जैसे कि बुद्धि, जो विश्लेषण क्षमता है, बुद्धि क्षमता है, उससे आएगा। और इसमें हिंदी और अंग्रेजी को स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, लेकिन ये हिंदी और अंग्रेजी से भी दे सकता है। ठीक, तो आगे देखते हैं। ये जो व्यापम का ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, उसका शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर प्रावीण्य सूची मेरिट लिस्ट में तथा इस लिस्ट में केवल विज्ञापित पदों की संख्या के अधिकतम 15 गुना आवेदक को लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। कितना बोला है, मतलब 15 गुना। ठीक है, 291 पोस्ट निकला है, इसका 15 गुना को ही क्या करेंगे, आवेदक को लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। ठीक है, और इसका जो सिलेबस दिया हुआ है, लिखित परीक्षा में कुल 100 अंकों की होगी, इसकी अवधि 2 घंटे होगी। ठीक है, इसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता तथा अंक गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। ठीक है, कितने से, सामान्य ज्ञान, बुद्धिमत्ता, विश्लेषण क्षमता, अंक गणित। इसमें हिंदी और इंग्लिश को नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है हिंदी इंग्लिश का कब क्वेश्चन डाल दे, क्योंकि वो सामान्य ज्ञान के तौर में डाल सकते हैं। इसलिए हम लोग को क्या करना है, उसको भी पढ़ना है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका सिलेबस। तो सामान्य ज्ञान और विज्ञान में है इतिहास, संस्कृति, परंपरा और त्यौहार। जो छत्तीसगढ़ का इतिहास है, हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशनल एंड फेस्टिवल, इसके बारे में आएगा। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी आएगा, छत्तीसगढ़ का विकास आएगा। ठीक है, बेसिक जीके आएगा, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड बेसिक जीके है वो। ठीक है, और ये किसके आधार पे आएगा, अकॉर्डिंग टू करंट अफेयर के आधार पे आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी प्रीवियस में वन क्षेत्र रक्षक का एग्जाम हुआ था, उसमें 2018 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ था। इसलिए आप लोग करंट अफेयर है उससे बेस को कनेक्ट करके पढ़ने में ज़्यादा फोकस करना। ठीक, भूगोल से आएगा, जो सीजी का भूगोल है और इंडियन ज्योग्राफी है, इससे आएगा। आगे देखते हैं, भारतीय संस्कृति, भारतीय संसद, भारतीय राजनीति से आएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था से आएगा, भारतीय इतिहास, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, मतलब कौन कौन से प्रसिद्ध पुस्तकें हैं और उसका लेखक आएगा। ठीक है, ये इंडियन लेवल में आएगा जो प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक है ये। ठीक, आगे देखते हैं, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वातावरण, बेसिक कंप्यूटर, इसमें बेसिक कंप्यूटर से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वैज्ञानिक विकास, विश्व में आविष्कार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, बजट और पंचवर्षीय योजनाएं, खेल, पुस्तकें, ये सबसे क्वेश्चन आएगा। ये सब किसके, सामान्य ज्ञान के अंतर्गत है। ठीक, अब दूसरा है बुद्धि क्षमता, इंटेलिजेंस, कैपेबिलिटी। ठीक है, कैपेसिटी। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एब्स्ट्रैक्शन, लॉजिक, अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ अवेयरनेस, लर्निंग है, इमोशनल नॉलेज है, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, बुद्धि क्षमता से जो रीजनिंग के अंतर्गत आएगा ना, जैसे रीजनिंग, प्लानिंग, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये। इसी प्रकार विश्लेषण क्षमता से है एनालिटिकल एबिलिटी। ठीक है, अपने मेमोरी का जो विश्लेषण क्षमता है वो कितना है, उस पर आधारित क्वेश्चन आएगा, डायरेक्शन से, कंडीशन से, ग्रुपिंग से, ब्लड रिलेशन एंड क्वेश्चन से, सॉरी मतलब ब्लड रिलेशन एंड क्वेश्चन। ठीक, सिंपल एंड कोडेड इक्वलिटीज, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस, इससे आएगा। ठीक है,
जो ये ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है इसको आप लोग अच्छे से देख लेना, क्योंकि इसी जो क्वेश्चन में आप लोग को नंबर खींचने का ज़्यादा संभावना रहता है। ठीक, ये सबसे सरल रहता है, इसी में आप लोग नंबर ज़्यादा खींच सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जम्बल्ड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चंस, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट क्वेश्चंस, प्रॉब्लम ऑन एज, मतलब ये एज के ऊपर है। ठीक, आगे देखते हैं गणित के लिए है, जो अंक गणित है उसके लिए आएगा बुनियादी अंक गणित संचालन, संख्याओं के बीच संबंध, अनुपात और समानुपात से आएगा रेशियो से। ठीक है, प्रतिशत, ब्याज, छूट, औसत, निर्णय लेना, संपूर्ण संख्याओं की गणना करना। ठीक है, गणना करना आएगा ना इससे, समय और काम से आएगा, लाभ और हानि से आएगा। और इसमें देखिए अधिकतर क्या होता है, लाभ हानि से आता है, जिसमें आप लोग फंस जाते हैं। ठीक है, रहने के लिए ये सरल सा है, लेकिन इसको आप लोग अच्छे से ध्यान देना। इसका वीडियो डालूंगा, आप लोग यदि इस चैनल पे न्यू है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। हिंदी से भी आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब कंफर्म नहीं है कि वो देगा ही देगा बोल के, लेकिन आ सकता है। ये किसे आल बेसिक ग्रामर इसका अच्छे से देख लिए रहना आप लोग। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या हुआ, फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस है, जिसको आप लोग अच्छे से माइंड में बसा के रखना कि क्या क्या आएगा, क्योंकि पढ़ने के टाइम आप लोग क्या कर सको, उसको रिकवर कर सको। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोग न्यू हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप लोग तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉरेस्ट गार्ड का वीडियो लेके।